सर्दी का असर तेज होता हुआ नजर आया। माउंट आबू में माइनस में जा पहुंचा है तापमान। बीती रात -4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और इसी के साथ तापमान माउंट आबू समेत जिले भर में सर्दी का कहर भी देखने को मिला। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि विजिबिलिटी भी कम है और सर्दी का असर जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। लगातार ठंड का कहर देखने को मिला है। माउंट आबू से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो जानकारी मिली कि बीती रात अगर -4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया तो हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ठिठुरन भरी कितनी सर्दी होगी और आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। तो कुलदीप और विवेक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आप बताएं, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं सैलानी जो है बड़ी संख्या में माउंट आबू आते हैं, लेकिन सर्दी का जो कहर देखने को मिलता, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं परेशानियां तो सामने आती ही हैं। लेकिन बीती रात के बाद अगर अभी का तापमान क्या कहता है? देखिए गगन, मैं श्री गंगानगर से बात कर रहा हूं। अगर गंगानगर की हम बात करें सर्दी की, तो यहाँ पर पूरे जिले के अंदर ही अल सुबह से काफी घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी है वो ना के बराबर हो चुकी है। कोहरे का असर इतना है कि दोपहर 12 से 1 बजे तक कोहरे का पूरा असर रहता है और उसके बाद थोड़ा सा कोहरा छटने लगता है कि शाम को 5 बजे के बाद फिर कोहरा आने लगता है। ऐसे में जो विजिबिलिटी है वो पूरे दिन में ही काफी कम बनी हुई है। इसके साथ साथ जो शीतलहर चल रही है उसके कारण जो सर्दी में ठिठुरन का प्रभाव है वो ज्यादा हो गया है। ऐसे में जो लोगों को ठंड से अभी राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। यदि बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों का कहना है कि आज जैसे लोहड़ी का त्योहार है और कल मकर संक्रांति है, ऐसे में इन दो त्योहारों के बाद में सर्दी का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उधर मौसम विभाग की भी माने तो उन्होंने भी 2 से 3 दिनों का ही जो ये कोहरे और शीतलहर का अलर्ट दिया हुआ है। तो माना यह जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के बाद में सर्दी से जो राहत है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपके जरिए तस्वीरों के जरिए भी देखना चाहेंगे। विवेक का रुख करूंगी फिलहाल। विवेक, आप भी बताएं, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, कैमरा पैन कर अगर दिखा पाते हैं कि कैसा इस वक्त विजिबिलिटी क्या है, क्या तापमान इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है, कहां से आप इस वक्त खड़े हो और जनजीवन को लेकर क्या असर देखने को मिला है इस ठंड के कहर का? इस वक्त हम प्रतापगढ़ में हैं। यहाँ पर जो सर्दी का असर है, कभी सवेरे 9 बजे तक कोहरे का जो आलम है वो रहता है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी करीब 50 मीटर के करीब रह जाती है। ऐसे में प्रतापगढ़ में जो ठंड का असर है, क्योंकि प्रतापगढ़ माउंट आबू के बाद सबसे ऊंची जगह है प्रतापगढ़, इसलिए यहाँ पर ठंड का काफी असर देखने को मिलता है। कोहरे की वजह से लोगों को और आमजन को काफी परेशानियां भी कहीं ना कहीं करनी पड़ी है, क्योंकि राहगीरों को कोहरे की वजह से वाहन चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी, और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? मौसम विभाग की ओर से अभी ये कहा जा रहा है कि 2 दिनों तक और ऐसी ठंड रहेगी और ऐसा कोहरा बना रहेगा। इसके साथ ही जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगातार गिरावट हो रही है। पिछले 12 सालों बाद जो अभी का आज का तापमान है वो 60 डिग्री जो न्यूनतम तापमान था वो काफी कम है, क्योंकि 12 सालों बाद इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड प्रतापगढ़ में देखने को मिली है। बिल्कुल। और कुलदीप, आप भी बताइए, क्योंकि जब कोहरे का कहर देखने को मिलता है, जाहिर सी बात है कि जैसे आपने बताया कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसे में जब सुबह का वक्त होता है, जब डेंस फॉग जब दर्ज की जाती है, उस वक्त आवागमन में बहुत दिक्कत होती है। वाहन चालकों को जब आगे दिखाई नहीं देता तो उस वक्त ट्रकों का ज़्यादा निकलना भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि रिफ्लेक्टर लगे हों ज़रूरी, और जो आवारा पशु होते हैं उनकी वजह से कई बार हादसों का सबब ये बन जाते हैं। तो प्रशासनिक स्तर पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए, कितनी तैयारी की गई है, कितनी सतर्कता इस वक्त बरती जा रही है? देखिए गगन, जो लंबी दूरी की बसें हैं या जो ट्रक हैं जो माल लेकर दूर दूर से आते हैं, वो ज्यादातर रात के समय सफर करते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए बसों की, तो बसें हैं जो अपने निर्धारित समय से 2 से ढाई घंटे की देरी तक पहुंच रही हैं। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार
वाहन चालकों से रेडियम लगाने की अपील कर रहा है। बेसहारा जो या आवारा पशु जो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके लिए भी समाज सेवी संस्थाएं आगे आई हैं। उनके गलों के अंदर रेडियम की जो पट्टियां हैं वो लगाई जा रही हैं। परिवहन विभाग द्वारा लगातार वाहनों से अपील की जा रही है कि वो अपने अपने वाहनों पर रेडियम की जो प्लेट्स हैं, रेडियम के स्टिकर हैं वो लगाएं, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं, सड़क हादसे हैं, उनमें कमी आ सके। इसके साथ साथ वाहन चालकों को लगातार अपने अपने वाहनों की जो हेडलाइट्स है वो जलाकर सफर करने की है जो वो सलाह दी जा रही है। हालांकि कई हादसे सामने आते हैं, लेकिन पिछले वर्षों की अगर तुलना करें तो इस वर्ष कोहरे के कारण अभी तक सड़क हादसे हैं उसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये राहत की बात है जी। ठीक है कुलदीप और विवेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए।